चपाती अपनी पनीर, यहाँ पर विजिट करना है, यहाँ पर सुराख तो इन्होंने आके दस्तकें दी, दातें दी और इन लोगों को बोला घंटिया जी कि आप जो ना जहाँ से निकल जाओ और ये जो घंटे तुमने लगाए ये सालों ताक हो माशाल्लाह और काफ़ी बताई मैंने। तो हम जब वापस आए अपने काम काज से वगैरह, आपको पता एक्टिविटी हमारी सारे दिन की रहती है। कितने घर हैं हमारे इस लाइन में ऐसे? अगर सर ये दोनों पट्टियाँ लगा के ना उस साइड को इस साइड की तकरीबन आप तीनों बात यहाँ की तीनों बातें 75 घर हैं इस तक मौजूदा और इन 75 कितने घरों पे अलम लगे हैं? तकरीबन सारों पे लगा नहीं करीबन बहुत से काम 5-6 घरों में लगे हुए, ज़्यादा नहीं मुझे पता है। अगर सर 20 से 25 घरों पे अलमें लगी, 20 से 25 घरों पे अलमें लगी और बाकी घरों पे अभी तक अलमें नहीं लगी। लेकिन कुछ लोग खौफज़दा हो जाते हैं, अगर वो परचम लगाते तो वो खौफज़दा हो जाते हैं। इसी तरह से जिस तरह कल से वाक़या हुआ है, इससे पहले भी ये धमकियाँ आती रही, जिसकी वजह से लोग। अच्छा, अब जिन घरों पे अलम नहीं लगे हुए हैं उन घरों पे भी आज रात को अलम लग जाते हैं इंशाअल्लाह। कोई घर ऐसा नहीं हो हमारा जिस पे अलम नहीं हो, पहली पॉलिसी नहीं है। हर घर पे अलम लगे, चाहे छोटा लगे बड़ा लगे, अलम है। और इनके घर की औरतों को कहो कि वो अपने सिलाई मशीनें निकालें, अलम के फरेरे बनाएं। एक तो काम किए, दूसरे MLO रिपोर्ट कब आएगी अपनी? काम ये भी करें आप, यहाँ जब ऐसी कैफियत है फिलहाल तो आपकी तरफ से एहलकार भी तैनात रहे नहीं है। हमने उस दिन रात को 2 मोबाइलें यहाँ परमिट खड़ी कर तक रहे। हाँ बिल्कुल, हम यहाँ रखेंगे है वो सारी वहाँ है। शाह साहब, जिन लोगों को हमने इसमें हथियार अपना एप्लीकेशन में जिनका नाम डाला है वो यहाँ मौजूद थे। SHO साहब के सामने वो निकले हैं, SHO साहब भी मौजूद थे। वो अंदर से जो वाइट गाड़ी निकली थी उधर इरशाद बैठा हुआ था, वही बंदा असल में पूरे गेम को चला रहा था। उन्हीं आप जो नाम देंगे वो नाम FIR में डालेंगे, ठीक है? चलिए, बड़ी मेहरबानी, और बड़ी मेहरबानी। आपकी रह जाती है बात ये कि अगर ये खुदा न खास्ता किसी अमल ऐसा नहीं होगा, मुझे बदगुमान नहीं होना चाहिए कि किसी के दबाव में नहीं आएंगे। तो अगर ये खुदा न खास्ता किसी के दबाव में आते हैं तो फिर हम इन पे दबाव डालेंगे, ठीक है ना? ये तो पाकिस्तान है या शेर पे सवा शेर है सब। हमें किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। हमने अकॉर्डिंग टू लॉ सारे काम करने हैं। अगर इनके साथ ज्यादती हुई है तो बिल्कुल इनको हम कंपनसेट करेंगे। वो तो नजर आपने देखा ना, जाती तो देखी ना। वो तो फर्स्ट स्टेप पे तो हमने इनका मदावा कर हम दिया। तो SSP की हुक्म पे इनके पास गए, हम अपनी मर्जी से हम भी नहीं आए। हम SSP साहब के पास जब रिक्वेस्ट लेके गए, DIG साहब को रिक्वेस्ट की, DIG साहब ने SSP को कहा कि आप उसके पास जाओ। उन्होंने SSP साहब ने इनको फ़ोन भी किया और इनको कहा कि मैं जिन लोगों को भेज रहा हूँ आप इनके साथ जाके जगह का विज़िट कर लो। ये हमारे साथ आए हैं, विज़िट की है, इनके सामने सारा फायर हुए, इनके सामने पथराव हुआ। अब ये मजबूर थे या रोका गया, ये अब ये SHO साहब जानते हैं। तकरीबन 2 घंटे तक वहाँ जंग बनी रही, जंग मैदान बना रहा। SHO साहब सिर्फ जो है खामोश रहे। अब खामोशी का हमें पता नहीं कि पीछे कौन इनको किसने खामोश किया, अब वो अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल ये अगर चाहते तो 2 मिनट में रेंजर्स पुलिस यहाँ इतनी आ जाती जितनी आवाम नहीं थी, क्योंकि ये एक मुल्क है। कोई हम अफगानिस्तान या इंडिया में तो नहीं बैठे हुए, या कश्मीर में तो नहीं बैठे हुए, क्योंकि लावारिस है ये मुल्क। जहाँ जहाँ शिया बैठे हुए वहीं वहीं अटैक हो रहा है। क्या हम क्या मतलब है कि या तो शिया ख़त्म हो जाए पूरा दुनिया से? नहीं, मेरे ख्याल में तो यही है, पूरी कोई इंतजामिया का यही निज़ाम है कि शियों को ख़त्म कर दो, ना शिया होंगे ना आगे बात बढ़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है सर देखें, इतना बड़ा कब्जा पीछे हुआ है, वो किसकी सरपरस्ती में हुआ है? ये इतना बड़ा कब्जा हो रहा है। 6 महीने से हम एप्लीकेशनें लगा रहे हैं, DIG को लगाई, IG को लगाई, SSP को लगाई, तमाम इदारों को एप्लीकेशनें लगाई हैं। आज तक हमारी किसी एप्लीकेशन की सुनवाई नहीं हुई। तो फिर हम क्या करें, सिवाय धरने के या सिवाय मर जाने के, और तो हम कुछ नहीं कर सकते। मारे भाई, मारने की कोशिश भी की गई और गवर्नमेंट के सामने मारा है उन्होंने, कुछ छुपी हुई बात नहीं है। हमारे साथ हम उसका इजाला करेंगे ना, ये उसका इजाला। ठीक है।